त्वं वैष्णवी शक्तिं वीर्या विश्वस्य बीजं परमसि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वे प्रश्ना भुवि मुक्ति हेतु। जय माता दी। नमस्कार भक्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के बारे में। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या उसे सुनता है, उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे मानव कल्याण और रक्षा के लिए प्रदान किया है। इसमें देवी के दुर्गा कवच का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय में हम देवताओं के तेज से देवी के प्रकट होने एवं महिषासुर राक्षस के वध की कथाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए माँ भगवती की जय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हारकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इत्यादि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्रियों के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नचिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हुए। महादेव ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकश दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने भगवती के वीर रोमकोपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुल भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूप वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक में धारण करने वाली मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला दी।
जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण एवं आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने अट्टहास करके ऊंची स्वर में गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ गिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ रही थीं। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे और हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढककर देवी जी खड़ी हुई थी। देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दशों दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय जिक्षुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसका युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगणी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाशकाल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिश, खंग आदि अस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी के वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना पर इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका जी ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणीत हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भिंदीपाल, परशु, पट्टिश आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी की शक्तियां वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगी। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मारकर गिरा दिया। मरे हुए दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने ही दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध करते हुए प्राण छोड़ने लगे। कितने ही दैत्यों की भुजाएं कट गई, कितनों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर गए। और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके दो टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां पर आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुर के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकारता हुआ
बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए माँ भगवती अम्बा की जय। आशा करती हूँ कि माँ भगवती का यह परम चरित्र आप सभी को बहुत प्रिय लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो प्रिय लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।